हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना प्रावधान स्टूडियो पर। तो आज की हम क्लास में सीखने वाले हैं द्रौपदी का चरित्र चित्रण, जो कि आपको 5 नंबर देकर जाता है। कितने नंबर देकर जाता है? यहाँ से 5 नंबर आपको देकर जाता है ये चरित्र चित्रण, ठीक है। और इस सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर ये द्रौपदी का चरित्र चित्रण करने वाले हैं आप इस वीडियो में। तो मुझसे पर आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दें। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है इसमें। तो देखिए, पहले क्या लिखना है आपको, ठीक है, और किस तरीके से लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, द्रौपदी का चरित्र चित्रण आपको हेडिंग डालनी है पेपर में। फिर सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका द्रौपदी की चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार है। कैसे? सत्य की जीत खंड काव्य की नायिका, यानी सत्य की जो खंड काव्य सत्य की जीत, उसकी जो नायिका है द्रौपदी है, उनकी जो चरित्र की विशेषताएं हैं, उनका जो है विशेषताओं का उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है। किस तरीके से किया गया है वो देखो। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा इस बार वीडियो में, ठीक है। हाँ, तो नंबर 1 आपको हेडिंग डालनी है स्वाभिमानी। ठीक है, क्या डालनी है? स्वाभिमानी हेडिंग डालनी है आपको। फिर क्या देखना है आपको? देखो, द्रौपदी एक वीरांगना है। द्रौपदी एक क्या है? वीरांगना है। उन्हें अपना अपमान सहन नहीं है। वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। क्या लिखना है आपको? द्रौपदी एक वीरांगना है, ठीक है। उन्हें अपना अपमान तो सहन है ही नहीं, साथ ही वो अपनी नारी जाति का, उनकी नारी जाति है, यानी द्रौपदी एक नारी है, तो नारी जाति का भी उन्हें बिल्कुल अपमान सहन नहीं है। इसलिए वो किसी भी बात को जो नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात हो, या उन्हें ठेस पहुंचाने वाली बात हो, उसको मानने के लिए तैयार नहीं होती है। यही बात उनके स्वाभिमान में दर्शाई गई है। कैसे लिखेंगे? द्रौपदी एक वीरांगना है, उन्हें अपना अपमान सहन नहीं है, वह नारी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है, या पहुंचाने वाली बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। ठीक है, कितना सरल है देखो, बहुत ही सरल भाषा में लिखवाया है भाई, ठीक है। अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप? अगली हेडिंग डालेंगे सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय। सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय, क्या लिखेंगे इसमें? द्रौपदी सत्य और न्याय के प्रति निष्ठावान है। द्रौपदी सत्य और न्याय के प्रति निष्ठावान है, यानी जो सत्य और न्याय, उन्हें सत्य बोलना और न्याय का पालन करना बहुत पसंद है, उसके प्रति वो निष्ठावान है। और पूर्ण यानी प्राणों से भी प्यारे हैं उनको, क्या है? सत्य और न्याय है। प्राणों से भी अगर उन्हें अपने प्राण भी देने पड़ जाए, तो उन्हें सत्य और न्याय ज्यादा प्रिय है इन दोनों में से, ठीक है। प्राणों से प्रिय सत्य और न्याय है, ठीक है। तो ये लिखना है, द्रौपदी सत्य और न्याय के प्रति निष्ठावान है, वह न्याय और सत्य का पालन करने के लिए पक्ष पक्षधर है। वह न्याय और सत्य का पालन करने की पक्षधर है। जब दुशासन अपने बल का प्रयोग करते हुए द्रौपदी के सत्य और शील का हरण करना चाहता है, तो वह दुशासन को वीरांगना की तरह ललकारती है। देखो अब कैसे लिखना है, देखो इस लाइन का अर्थ समझो। देखो, द्रौपदी सत्य और न्याय के प्रति पूर्ण निष्ठावान है, यानी यह प्रति निष्ठावान है, ठीक है। उन्हें न्याय और जो सत्य सत्य है, उन्हें बहुत पसंद है। वो अपने प्राणों को न्यौछावर करने के, अगर उनसे कही जाए कि आप अपने प्राण देना चाहोगी या फिर सत्य और न्याय का पालन करना चाहोगी, तो वो इनमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारा उन्हें सत्य और न्याय है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। वह न्याय और सत्य का पालन करने की पक्षधर है। वह न्याय और सत्य का पालन करने की क्या पक्षधर है, यानी उनको पक्ष, उसके पक्ष में ही रहती है। किसके? न्याय और सत्य के पक्ष में रहती है, ठीक है। जब दुशासन अपने बल का प्रयोग करते हुए, जब दुशासन उनका बल का प्रयोग करते हुए द्रौपदी के सत्य एवं शील, सत्य सत्य यानी उसकी चारित्र्य सत्यता, एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर सत्य एवं शील का हरण करना चाहता है। यानी जब दुशासन क्या करता है, उन्हें अपना बल का प्रयोग करते हुए उनकी साड़ी को खींचता है, तो वह उसको ललकारते हुए क्या कहती हैं? तो उनको वीरांगना की तरह ललकारती हैं। कैसे वीरांगना की तरह? एक बहादुर यानी लेडी की तरह ललकारती हैं। किसको? दुशासन को, ठीक है। दुशासन क्या, जब महाभारत आपने देखी होगी, तो उसमें इस चीज को दिखाया गया है, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर देखो, और वरना मैं तो बता ही रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगली हेडिंग क्या है? नारी जाति का आदर्श। नारी जाति का आदर्श, देखो आपको बड़ा लग रहा होगा यहाँ देखने में, लेकिन ये भाई आपको 5 नंबर देकर जाता है। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। ज्यादा भी बड़ा नहीं है, और कितने सरल भाषा में लिखवाया है ये आपको, बहुत सरल भाषा में, ठीक है। अगली हेडिंग, नारी जाति का आदर्श, क्या लिखेंगे आप? द्रौपदी नारी जाति के लिए एक आदर्श है। द्रौपदी नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुशासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है। दुशासन क्या है? नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है। तो द्रौपदी उससे कहती है कि नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को हिला देती है, तथा पापियों के संहार के लिए वह भैरवी भी बन जाती है। क्या कहती है? द्रौपदी नारी जाति के लिए क्या है? एक आदर्श है,
क्या एक आदर्श ही तो है। द्रौपदी को कितने अच्छे काम करिए किए द्रौपदी जी ने। देखिए वीरांगना थी, वीरांगना तो बहुत ही बहादुर लेडी थी, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी नारी जाति के जो आदर्श है वो एक आदर्श की तरह है, नारी जाति के लिए एक आदर्श की तरह है वो द्रौपदी जी। फिर क्या, दुशासन नारी को वासना भोग की वस्तु कहता है। दुशासन जब नारी को वासना भोग की वस्तु कहता है, तो द्रौपदी उससे क्या कहती है, द्रौपदी कहती है नारी बह सकती है, नारी क्या बह सकती है जो विशाल चट्टान को हिला देती है। नारी क्या बह सकती है जो विशाल से विशाल चट्टान को हिला देती है, और पापियों के संहार के लिए भैरवी बन जाती है, क्योंकि नारी जो है एक देवी का रूप होती है, कन्याओं देवी का रूप होती है। इसलिए पापियों के संहार के लिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर देवियां ही पापियों को संहार करती हैं, यानी उनका पापियों के संहार के लिए यानी देवियां ही पापियों का नाश करती हैं। बात क्लियर। देवों ने नहीं किया पापियों का नाश, देवियों ने किया। बात क्लियर। हाँ। अगली, तो अगली एक हेडिंग, लास्ट हेडिंग है, क्या है, नंबर 4, निर्भीक, निर्भीक एवं साहसी। क्या है, निर्भीक एवं साहसी। क्या लिखेंगे आप इसमें, जब दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर उन्हें भरी सभा में अपमानित करना चाहता है, जब दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर उन्हें भरी सभा अपमानित करना चाहता है, तो द्रौपदी साहस और निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज्ज और पापी पुकारती हैं। क्या, जब दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर उन्हें भरी सभा में अपमानित करना चाहता है, क्या करना चाहता है, अपमानित करना चाहता है, तो द्रौपदी साहस और निर्भीकता के साथ दुशासन को निर्लज्ज और पापी पुकारती हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये रहे आपका द्रौपदी का चरित्र बहुत ही सरल भाषा में हुआ, और ये आपका 5 नंबर में आता है। और ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को सारी वीडियो शेयर कर देना। अब मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ, तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।